हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में, और फिजिक्स में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में जान लिया था, यानी कि सेलों के संयोजन के बारे में जान लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आगे, और हम यहाँ पर जानेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ किरचॉफ लॉ यानी कि किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम हमें दिए थे, यानी कि देयर आर टू किरचॉफ लॉ, देयर आर टू लॉज। ठीक है, दो लॉ हैं किरचॉफ के। पहला है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम इसे कहेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम केसीएल के नाम से भी जानेंगे, यानी कि किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ के धारा का नियम क्या कहता है केसीएल? सबसे पहले केसीएल कहता है कि द एल्जेब्रिक सम of all the currents meeting at a junction is zero। किसी जंक्शन में सभी धाराओं का योग शून्य होता है, या मैं बोलूं धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम जंक्शन नियम भी कहलाता क्या कहता है? देखिए जरा लॉ कि मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, जंक्शन है, यहाँ पर I1 धारा आ रही है, यहाँ पे I2 है, यहाँ से I3 चली गई, यहाँ से I4 चली गई, यहाँ से I5 चली गई, ये एक जंक्शन है O। ठीक है, तो किरचॉफ का लॉ क्या कहता है? किरचॉफ कहता है कि जो धाराएं आ रही हैं इनको जोड़ दो, और जो धाराएं बाहर जा रही हैं उन्हें क्या कर दो? घटा दो। इन सब का जो बीजगणितीय योग है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इनका एल्जेब्रिक सम है, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। लाइक यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और माइनस I3 उधर जाके तो प्लस का I3, I4, I5 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? धाराओं का योग। यानी कि हम कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि आने वाली धाराओं का योग बाहर
जाने वाली धाराओं के योग के समान होता है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, एक प्रश्न भी करेंगे, फटाफट से नोट कर। तो एल्जेब्रिक सम जो जितनी भी धाराएं एक जंक्शन में मीट करेंगी, जंक्शन क्या होता है, एक बिंदु जहां पर सारी की सारी चीजें मिल रही होंगी, पॉइंट आउट हो रही होंगी, पॉइंट हो रही होंगी, तो किसी भी जंक्शन में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम हमारा जंक्शन का नियम भी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 और I2 करंट देखो जंक्शन में आ रहे हैं और I3, I4, I5 निकल रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा -I3 -I5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, जब ये I3 इस पार जाएगा प्लस हो जाएगा, I4 इस पार जाएगा प्लस हो जाएगा, I5 पार जाके प्लस हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। सो हम कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का, यानी कि बाहर जाने वाली धाराओं का योग समान होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जिसे कि किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल हम जिसे कहते हैं, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि केसीएल किस पर आधारित है, केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बात करता है। याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं, यानी कि आवेश संरक्षण के नियम पे या सिद्धांत पर ये आधारित है। कहते हैं क्या कहता है ये लॉ कहता है द सम द एल्जेब्रिक सम of the EMF and the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of all the algebraic sum of the product of current and resistance in a closed loop। यानी कि कह रहा था algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance in a closed loop, यानी कि एक बंद पाश में वैद्युत वाहक बल बलों का बीजगणितीय योग हमेशा धारा और प्रतिरोधों के
गुणनफल के बीजगणितीय योग के समान है। यानी कि अगर हम सबको ऐड करें तो क्या बन जाएगा, हम कहें एक परिपथ है तो इसमें जितने भी ईएमएफ होंगे, जितने भी वैद्युत वाहक बल होंगे, मान लो इसके अंदर धारा I1 जा रही है, इसके अंदर धारा I2 जा रही है, इसको E1 E2 मान लेते हैं। इसके अंदर धारा जा रही है I1 प्लस I2, जिसको हम बोलते हैं R3। तो जितने भी हमारे ईएमएफ होंगे वो उन सभी का जो योग होगा वो IR के समान होगा। यानी कि सम ऑफ द ईएमएफ विल बी इक्वल, या मैं कह सकता हूं एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी ईएमएफ होंगे, जितने भी वैद्युत वाहक बनते हैं, उनका योग जो होगा वो आई और आर के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे व्हीट स्टोन सेतु यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।